बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। फजल रहमान पर कहर टूट पड़ा है और मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत कम है जितनी जो इस ज़ुबान उन्होंने शर्मनाक ज़ुबान इस्तेमाल की है, इससे बहुत बड़ा कुछ होना चाहिए। लेकिन फिर भी देर आया दुरुस्त आया। कार्रवाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिव हो गई है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे साबिक सदर हैदराबाद जो उनके खिलाफ 2 अरब रुपए की करप्शन केस का जो फैसला है वो सामने आया है। और ये एक बहुत बड़ा केस था और इसमें सज़ा सुना दी है एहतसाब अदालत ने। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर थे हैदराबाद के और जरदारी माफिया के ख़ास आदमी थे। उनको ये सज़ा सुनाई गई है 7 साल की। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। नूर मुकद्दम कत्ल केस पर आज समाअत हुई है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है नूर मुकद्दम का। और जो कातिल हैं उनको सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया था। उसमें फिर जो वो ज़ाहिर जाफ़िर का वालिद ज़ाकिर जाफ़िर और उनकी जो वालदा थी, उन दोनों को बरी कर दिया था। बरीयत के खिलाफ शौकत मुकद्दम, नूर मुकद्दम के वालिद ने बरीयत के खिलाफ अपीलें फाइल की थी जो सेक्शन 417 सीआरपीसी के तहत। और इसी तरह जो सज़ा के खिलाफ अपीलें फाइल की थी ज़ाहिर जाफ़िर ने। आज उनके ऊपर समाअत हुई है और जो अदालत के अंदर 2-3 चीज़ें अहम जो डिस्कस की गई हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि जो वकील उस्मान खोसा पेश हुए, जबकि मुद्दई मुकदमा शौकत मुकद्दम के वकील शाह खावर साहब थे, वो भी अदालत में पेश हुए। ज़ाहिर जाफ़िर के वकील उस्मान खोसा थे। उस्मान खोसा की जानिब से दलाइल दिए गए। उन्होंने कहा कि केस में 9 मुल्ज़मान बरी हुए, 3 को सज़ा हुई। 9 मुल्ज़मान के बरी होने से 75% केस ये साबित नहीं कर सके। क्या ज़ाहिर जाफ़िर को फेयर ट्रायल मिला है? इस हवाले से भी मैं अदालत की मुआवनत करूँगा। ट्रायल कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़िर को कापी की नकूल दी लेकिन उसने दस्तखत नहीं किए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप ये कहना चाहते हैं कि उसका मेडिकल चेकअप नहीं किया गया। दोबारा आज वो जो पागलपन के उसको दौरे पड़ते थे उस जालिम दरिंदे को, जो ड्रामा करता था, अमरीकी शहरी है ना, और अमरीकी सफारतकार भी उनसे मुलाकातें करते थे और वो ड्रामे करता था। और उस पर फिर जो जेल हुकाम थे और जेल डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि इसको कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ज़हनी तौर पर दुरुस्त है, ठीक है। और पहले उसकी तरफ से कोई वकील अदालत में पेश नहीं होता था, फिर बाद में हमने देखा कि वकला अदालत में उसकी तरफ से पेश होना शुरू हो गए। तो अब क्या हुआ, दोबारा वो चीज़ उठाई गई है कि वो तो ज़हनी तौर पर दुरुस्त नहीं था। उसको तो ये भी पता नहीं था कि जब कापियाँ तक़सीम की जाती हैं चालान की, उसने तो उस पर सिग्नेचर भी नहीं किए। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि अगर किसी भी स्टेज पर ये पता चल जाए कि मेडिकल चेकअप ज़रूरी है तो आप पाबंद हैं मेडिकल चेकअप करवाने के। अदालत ने वकील उस्मान खोसा से इस्तफसार किया कि वैसे आपको किसने हायर किया है? वकील उस्मान खोसा ने कहा कि ज़ाहिर जाफ़िर के वालिद जेल गए और वकालतनामे पर दस्तखत करवाया। तो अदालत ने कहा इसका मतलब है वो जो वकालतनामे पे दस्तखत कर सकता है, जो अपनी सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर सकता है, जो आपको फीसें दे के हायर कर सकता है, तो वो ज़हनी बीमार कैसे हो गया? कहा जी नहीं, उनके वालिद गए थे और उनके वालिद ने ही सिग्नेचर करवाया और सारा कुछ करवाया। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर वकील हायर कर सकता है तो कैसे इस किस्म के एतराज़ात उठा सकता है? अगर कोर्ट ने जेल से मेडिकल चेकअप कराया तो उसके बाद आपने कोई एतराज़ उठाया, उस चेक जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसको कहीं चैलेंज किया? वकील शाह खावर ने कहा कि इनकी दरखास्त ट्रायल कोर्ट से खारिज हुई लेकिन इसको चैलेंज नहीं किया गया। अदालत ने ज़ाहिर जाफ़िर के वकील से इस्तफसार किया कि क्या एफआईआर में कुछ देर थी, तो डिले था? सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, जहां से डेड बॉडी मिले उसको प्रोसिक्यूशन ने देखना है। आप ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कहता लेकिन प्रोसिक्यूशन कुछ साबित नहीं कर सकी, तो ये क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन ने तो साबित करना ही करना है। आपने भी जवाब देना है। ये कोई मरियम नवाज थोड़ी है कि मरियम नवाज को कहा जाएगा नहीं आपने खामोश रहना है। आप अगर रोस्टरम पर आकर कह भी दें कि आपने ये असासे आपके हैं और आपने चोरी के पैसों से खरीदे हैं, ना मोहतरमा, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। आप बिल्कुल साइड पर खड़ी हो जाएं, साबित नैब ने करना है। तो आम, मैंने आपको बताया था कि आम केसेस में ऐसा नहीं होता है, ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता। हालांकि नैब का जो पुराना कानून था उसमें तो मुल्ज़म नहीं साबित करना होता था, उसके बावजूद मरियम नवाज को कहा गया नहीं आपने नहीं इसके ऊपर बात करनी। बहरहाल अदालत ने कहा कि भले प्रोसिक्यूशन ने, आम जो क्रिमिनल लॉ है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्रोसिक्यूशन पर, नैब के कानून में था मुल्ज़म पर, जो अब इन्होंने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तब्दील कर दिया है और अब वहां भी बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर डाल दिया है। तो यहाँ पर अदालत ने कहा
کہ لیکن اگر پروسیکیوشن کچھ ثابت نہ بھی کر سکے تو آپ نے بھی بتانا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیے کہ کرمنل لاء میں ہر ججمنٹ کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، آپ اپنے کیس کے اوپر بات کریں۔ بہرحال کافی حد تک آج جو آرگومنٹس ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں، اور اب مزید بحث کے لیے سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کیس کا فیصلہ آئے گا اور یہ بدبخت اپنے انجام کو پہنچے گا۔ دوسری جانب حیدرآباد سندھ میں اہم ایک کیس تھا، یہ 2 ارب روپے کوئلہ کرپشن کیس کا ریفرنس تھا، جس پر عدالت میں سماعت ہوئی، اور یہ سابق صدر تھے چیمبر آف کامرس گوہر اللہ، یہ اس کا نام تھا، گوہر اللہ، اور ان کو عدالت نے 7 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے ملزم گوہر اللہ پر 50 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر 2 ملزمان محمد سلیم اور حامد محمود کو 4 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے محمد سلیم اور حامد محمود پر 50 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ عدالت نے 3 ملزمان حفیظ الرحمان، شکیل احمد اور حاجی عبدالرزاق کو اس میں 55 سال قید کی سزا سنائی۔ ملزمان حفیظ الرحمان، شکیل احمد اور حاجی عبدالرزاق پر 10 ملین جرمانہ بھی عائد کیا گیا، اور عدالت کی جانب سے عدالت نے گوہر سمیت 6 ملزمان کو حراست میں لے کر جیل منتقل کرنے کا حکم دیا۔ گوہر اللہ سمیت 6 ملزمان ضمانت پر رہا تھے۔ سزا یافتہ 6 ملزمان 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیے ہیں۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ سزا یافتہ ملزمان کسی بھی مالیاتی ادارے سے کوئی لون نہیں لے سکتے، اور عدم شواہد کی بنیاد پر 3 ملزمان سیکرٹری لائف سٹاک اینڈ فشریز سہیل اکبر کو بری کیا گیا ہے۔ بری ہونے والوں میں سیکرٹری لیبر عبدالرشید سولنگی شامل ہے۔ عدم شواہد کی بنیاد پر سابق رکن قومی اسمبلی فقیر داد کھوسو کو بھی بری کر دیا ہے۔ نیب حکام کے مطابق ملزمان پر کوئلہ کی غیر قانونی فروخت کے الزام میں 2 ارب روپے سے زائد کرپشن کا الزام تھا۔ اب اس میں جو 3 ملزمان ہیں ان کو 55 سال قید کی سزا ہے، 10 ملین روپے جرمانہ ہے، جبکہ جو سابق صدر ہیں چیمبر آف کامرس کے گوہر اللہ، اس کو 7 سال قید کی سزا اور 50 کروڑ روپے جرمانہ ہے، اور اسی طرح جو 2 ملزمان ہیں ان کو 4 سال اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے، یہ 50 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اور ان دنوں میں یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں، چلیں کسی کو سزا ہوئی ہے اور کوئی اپنے انجام تک پہنچا ہے، اور کسی کے خلاف جو کیس ہے وہ ثابت ہوا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پی ڈی ایم سربراہ فضل الرحمان۔ فضل الرحمان کو مولانا کہنا، اور پہلے بھی ان کا جو کردار تھا وہ کسی عالم دین کی طرح نہیں تھا، ان کو پہلے بھی مولانا کہا جاتا تھا، تو وہ ان کا جو لقب ہے، لقب کے طور پر، کوئی علمی یا کوئی مذہبی ایک لیڈر کے طور پر ان کو نہیں جانا جاتا۔ ان کے اپنے لوگ، ان کے جو جتنا بھی مذہبی طبقہ تھا جمعیت علماء اسلام کا، وہ سارے کا سارا مولانا شیرانی کے ساتھ تھا۔ وہ بڑے جید قسم کے علماء کرام ہیں، اور حافظ حسین احمد، ان کے علاوہ جو شجاع الملک، اور وہ سارے علماء کرام تھے جو دینی لحاظ سے جن کا وہاں پر ایک اثر و رسوخ ہے، اور جو اپنا ان کا مکتبہ فکر ہے اس میں لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ تھے مذہبی جو جید علماء کرام تھے۔ وہ سارے فضل الرحمان کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں۔ وہ کرسی کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، وہ عہدے، منصب، پیسے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور وہ ہر روز حد کراس کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس دفعہ اس نے ہمارے دلوں پر چوٹ لگائی ہے، جو ہمارے ملک کی ماں بہنوں پر اتنا گھٹیا قسم کا تہمت لگائی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں بہت زیادہ، اور پورے پاکستان کی، میں نے دیکھا ہے کہ وہ خواتین اینکرز جو ہمیشہ پی ڈی ایم کی بات کرتی ہیں، وہ بھی اس پر دکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کی ہیں۔ ہاں، ہمارے ملک میں جو ہیومن رائٹس ہیں وہ نہیں بات کریں گے، ہمارے ملک میں جو خاص طرح کی موم بتی مافیا ہے وہ نہیں بات کرے گی، عاصمہ شیرازی اور غریدہ فاروقی جیسی جو آنٹیاں ہیں وہ بات نہیں کریں گی، لیکن اور لفافہ صافی بھی نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام آدمی تک، حتیٰ کہ جو پی ڈی ایم رہنما یا پی ڈی ایم جماعتوں کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں، ان کی خواتین کو بھی تکلیف پہنچی ہے۔ اتنی گھٹیا زبان کون استعمال کرتا ہے؟ بہرحال فضل الرحمان نے یہ جو کچھ بھی کیا اس کے خلاف اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے
पंजाब में लाहौर में उनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा, ये जो जब आप इश्तियाल अंगेज़ी की बात करते हैं, जब आप इश्तियाल फैलाते हैं तो ये दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमा होता है। वो 780 नहीं होता, वो 9 में चला जाए, सेक्शन 9 में या सेक्शन 11 में चला जाता है। वो जहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ी, नफरत अंगेज़ी फैलाई जाए वहाँ पर उसका देखिए। इमरान खान भी आपसे इख्तिलाफ करता है, फजलुर रहमान को डीजल कह देता है या जरदारी बीमारी कह देता है, बूट पॉलिश कह देता है शहबाज शरीफ को। आप कहें, आप इमरान खान के बारे में आपने इतना कुछ कहा है, यहूदी तक आपने कह दिया, यहूदी एजेंट कह दिया, लेकिन आप जब खवातीन के ऊपर, क्या हम हमारा मुआशरा और हमारा जो आइन है उसमें ये नहीं कहा गया कि हमने इस्लामी अक़दार का हया करना है खवातीन के बारे में? और ऐसा इल्ज़ाम कि जिस इल्ज़ाम पर अगर हमारे मुल्क की, और ये बात की है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कि एक तो हम फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, और दूसरा कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन पिटीशन लेकर जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फजलुर रहमान के खिलाफ आज खुद नोटिस लेने के लिए कि जनाब मुल्क की खवातीन को बेआबरू किया गया है, उनकी इज्जत को खाक में मिलाने की इस बदबख्त ने कोशिश की है, और इसने वो काम किया है जो हमारे मुआशरे में कोई भी इज्जतदार आदमी नहीं कर सकता। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की नहीं है, ये बात जजेस की बीवियों की भी है, जर्नैलों की बीवियों की भी है, ब्यूरोक्रेट्स की बीवियों की भी है, और तमाम पाकिस्तानियों की बच्चियों की है जिस पर यह हाथ डाला गया है। तो खुदा के लिए ऐसे दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो खवातीन के बारे में ऐसे नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन फाइल कर रही है, सिर्फ दरखास्त नहीं, पिटीशन, और पिटीशन के ऊपर आज को नोटिस ना भी हो तो कार्रवाई होती है, और उसमें खवातीन की बड़ी तादाद जा रही है, और साथ उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो भी दर्ज हो रहा है फजलुर रहमान पर। और जो ये कहा है डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे और हम आखिर तक हम जाएंगे, और उसने कहा जिस दिन पाकिस्तान की खवातीन निकल आई ना रोडों पर तो ये फजलुर रहमान जैसे लोग नजर नहीं आएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।